उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। सूबे में 4 बार सत्ता का सुख भोग चुकी बीएसपी भी बिना वक्त गवाए मैदान में है। बीएसपी इस बार अलग रंग रूप और जोश में नजर आ रही है। कभी सोशल मीडिया से दूरी बनाकर चलने वाली बीएसपी इस बार यूपी में अलग दांव खेलने की तैयारी में है। बीएसपी विधानसभा चुनाव से पहले युवा चेहरों को भी तरजीह दे रही है। सुर्खियों में बीएसपी के रहने की कई वजह हैं, लेकिन चर्चा का विषय बने हुए हैं सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश मिश्रा पार्टी के महासचिव और सुप्रीमो मायावती के दाहिने हाथ माने जाते हैं। साल 2007 में प्रदेश के चुनाव में बीएसपी को मिली बहुमत के पीछे भी मिश्रा की रणनीतिक सफलता को ही श्रेय दिया जाता है। हालांकि उन पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि मायावती के बेहद खास होने के चलते उन्होंने अपने परिवार को धीरे धीरे राजनीति में एडजस्ट कर लिया है। फिलहाल बीएसपी यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई है और प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। बीएसपी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा उनकी पत्नी और उनके बेटे कपिल मिश्रा भी अगुवाई करते नजर आए। इसके अलावा पार्टी में 2 और लोगों की काफी चर्चा हो रही है। वो है मायावती के भतीजे और बीएसपी के घोषित नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद परेश मिश्रा। बीएसपी में नेताओं की अगली पीढ़ी तैयार है, जो आने वाले चुनाव में बीएसपी को जीत दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम बताते हैं बीएसपी की नई पीढ़ी के बारे में। सबसे पहले बात मायावती के भतीजे आकाश आनंद की। राजनीति में परिवारवाद की घोर विरोधी मानी जाने वाली पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने 2019 में आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर सबको चकित कर दिया था। ऐसी भी चर्चा हुई कि मायावती ने अपना राजनीतिक वारिस भी चुन लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद मायावती के साथ कई चुनावी मंचों पर नजर आए। सपा के साथ हुए गठबंधन में भी मायावती और अखिलेश यादव की तस्वीरों में आकाश आनंद नजर आते हैं। मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश ने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की है। सबसे पहले आकाश आनंद 2017 में सहारनपुर में हुई बीएसपी की रैली में मंच पर नजर आए थे। कहा जाता है कि आकाश अपनी बुआ के साथ पार्टी के फैसले लेने में काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और युवा कैडर को पार्टी से जोड़ने का काम भी आकाश ही करते हैं। अब बात करते हैं सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद परेश की। मायावती की सरकार में कभी 9 मंत्रालयों का भार संभालने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार कहा था कि मायावती के घर बगैर चेकिंग के कोई जाता है तो वो है केवल एक ही लड़का और उसका नाम है परेश मिश्रा। परेश मिश्रा लखनऊ के नामी वकीलों में से एक हैं और सबसे कम उम्र में लखनऊ बार काउंसिल का अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। 2012 में सतीश चंद्र मिश्रा की बेटी से शादी करने वाले परेश के पिता गोपाल नारायण मिश्रा भी लखनऊ के नामी वकील रहे। कहा जाता है कि बीएसपी में आईटी सेल और सोशल मीडिया का प्रचलन लाने वाले भी परेश मिश्रा ही हैं। सोशल मीडिया पर मायावती के नाम से कई हैशटैग ट्रेंड करवाने का श्रेय भी परेश को जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि परेश मिश्रा की मायावती के करीबी लोगों में गिनती होती है। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा। प्रबुद्ध सम्मेलनों में अपने पिता के साथ हाथ बटा रहे कपिल भी बीएसपी की नई पीढ़ी के नेता हैं और दल में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नोएडा की एमिटी लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई कर चुके कपिल मिश्रा भी लखनऊ में जाने माने वकील हैं। माना जाता है कि ब्राह्मण सम्मेलन के पीछे कपिल मिश्रा और इनके जीजा परेश का ही दिमाग है। कई मौकों पर कपिल ने बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर भी घेरा है। कपिल के लिए कहा जाता है कि ये बीएसपी में ब्राह्मण नेताओं की नई पीढ़ी के बड़े नेता हैं। 35 साल के कपिल अपने पिता के साथ कई मंचों पर नजर आते हैं और सतीश मिश्रा भी अपने बेटे को राजनीतिक गुर सिखाने में लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कपिल को बीएसपी 2022 के चुनाव में लखनऊ के किसी सीट से टिकट दे सकती है। सतीश चंद्र मिश्रा के 5 बच्चों में कपिल इकलौते बेटे हैं और सतीश चंद्र मिश्रा ने भी अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है।